नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवशाहूणम्। पूर्व की कक्षा में हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में समझा था और जाना था। आज की कक्षा में हम जीव के बारे में समझेंगे। उसके पूर्व आपसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। समान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? समान जाति द्रव्य, एक जाति, ह्यूमंस। समान जाति पर्याय उसे कहते हैं कि जो पुद्गल और पुद्गल जो जुड़ते हैं तो उसको मीन्स उसकी जाति सेम है, इसलिए उसको समान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। मतलब जब एक ही जाति के पुद्गल जुड़ते हैं वो समान जाति द्रव्य है, और जब उनका संबंध हो जाता है तो उनसे जो हमें दिखाई देती है, उनसे जो बनती है वो पर्याय कहलाती है ना। जैसे आपको बताया था, जैसे आप सभी यहाँ पर बैठे हो, जीव हो, जीव को ले लो अभी, तो आप सभी क्या हो? जीव हो, एक जाति के हो। अकेले आप समान जाति द्रव्य हो, ठीक है। पर पर्याय क्या है? पर्याय बनेगी ओनली पुद्गल। जैसे आपको उदाहरण दिया था ना उसका, पर्वत। जैसे पर्वत है वो कैसे मिलके बना है? बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो वो समान जाति जो आपको पर्वत रूप दिखाई दे रहा है वो मिले हुए हैं और अलग अलग भी हैं परमाणु। तो वो क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि एक ही जाति के हैं, पुद्गल से मिलके बना है और एक ही जाति के द्रव्य हैं। अब उनकी जो आपको पर्याय रूप दिखाई दे रहा है, जो पर्वत है वो क्या है? पर्याय, द्रव्य तो नहीं है, रियल द्रव्य तो नहीं है, वो तो पर्याय ही दिखाई दे रही है ना। क्योंकि रियल चीज क्या? रियल चीज परमाणु। पर्याय का मतलब फॉर्म। देखो आप एक चीज समझो, जैसे ये जो धागा है, धागा यहाँ पे देखो, धागा है, इसमें इसका एक धागे का एक कण ले लो तो वो रियल फॉर्म है। हाँ, वो रियल चीज है, वो द्रव्य है। हाँ ठीक है, वो द्रव्य है। पर इसमें बहुत सारा धागा और बहुत सारी चीजें मिला दी हमने, फिर उसका बना दिया एक तकिया, तो वो क्या हो गया? वो एक तरह से पर्याय है। मतलब मिक्स फॉर्म, एक तरह से बहुत सारी चीजों से मिली हुई जो अवस्था है वहां पे वो। पहाड़ मिक्स्ड फॉर्म है। हाँ, तो समान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ, समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि परमाणु अलग है। हाँ, प्रत्येक परमाणु अलग अलग है, पर उनका संबंध हुआ है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु जोड़ाई में पछी क्या कोई आपका बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई किसी कड़वा बोले तो हमारा बुरा हो जाएगा। आप बताइए। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये सब बोलने की अच्छी लगता है और सुनने को अच्छा लगता है। एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शंस आता है। यदि परमाणु की स्वतंत्रता हमें समझ में आ जाए तो उससे हमारे जीवन में हमें क्या लाभ होगा? दिल में बोझ नहीं लगेगा कि नहीं, सब द्रव्य स्वतंत्र है तो अपने किसी के ऊपर क्या आरोप नहीं लगाते। क्षमा भाव आ जाएगा, समाधान हो जाएगा, पूरा विज्ञान आ जाएगा, निर्भर होके जी सकोगे। बढ़िया। मैंने आपको जब द्रव्य की स्वतंत्रता बताई थी, परमाणु की स्वतंत्रता, तो आपको वहां पर 2 या 3 उदाहरण एग्जाम्पल दिए थे।
आपको ख्याल में है कौन से एग्जाम्पल दिए थे? द्रव्य राइट ब्रदर्स के नहीं, वो तो दिए थे। तो उसके साथ मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि किसी चोर ने क्या किया, वो चाकू फेंक करके मारा, चाकू फेंक। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था कि किसी व्यक्ति ने बाइक में से पेट्रोल चोरी किया, ये उदाहरण दिया था आपको। और एक एग्जाम्पल एक राइट ब्रदर्स का ले लो, ठीक है। मैंने आपको तीनों स्थिति समझाई थी कि काम कैसे हुआ और कहा कैसे जाता है, समझ में आया? देखो, जैसे बाइक है, जैसे किसी की एक्टिवा से कौन आता है यहाँ पे? अच्छा, आप आते हो। एक्टिवा बाहर रखी हुई है और कोई व्यक्ति आता है चोर समझ लो, और वो उसमें से क्या निकाल ले, थोड़ा सा पेट्रोल निकाल करके बोतल में ले जाए, ठीक है। अब वो ले गया, तो अब वो लेके गया, इन्होंने कंप्लेन कर दी कि मेरी एक्टिवा का पेट्रोल चोरी हो गया। अब पुलिस आई, उसने सब कुछ जांच वगैरह की और उसने उसको पकड़ लिया, उस व्यक्ति को जिसने चोरी किया था। अब वो अदालत में जाता है तो वो जज साहब से कहता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पेट्रोल था वो मैंने बोतल में निकाला, मैंने तो पेट्रोल तो टच नहीं किया ना हाथ से, मैंने बोतल में निकाला और निकाल करके मैंने उसको पिया नहीं, मैंने वो अपनी बाइक में डाल दिया। तो पेट्रोल पिया किसने? बाइक ने, है ना। अब मुझे सजा क्यों दे रहे हो, बताओ? ये बकवास बात नहीं है। नहीं, क्योंकि वो उसके ज्ञान में पहले आया कि मुझे पेट्रोल चुराना है, इसलिए उसको सजा दी जाएगी। हाँ, वो जो बाइक है वो तो जड़ है, तो उसमें ज्ञान का स्वभाव नहीं है, तो उसको आपने पेट्रोल डाला तो फिर ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको पता चला। हाँ, अब आप समझो, जो आप कह रहे हो ना, एक कहने में अच्छा लगता है ना। अब वहां पर आप देखो कि जो घटना हुई है ना, रियलिटी ये है कि वो स्वयं से हुई। जैसे आपको बताया था मैंने कि वहां पे जो एरोप्लेन बना है स्वतंत्र परमाणुओं की योग्यता से ही बना है, पर अब वहां पर किसी ना किसी पे आरोप तो डालना है, वरना हवा में बन गया क्या एरोप्लेन। अब जब आरोप डाला जाएगा तो आरोप उस पर डाला जाता है जिसके ज्ञान में वो चीज आई। रियलिटी में देखो तो पेट्रोल उसने नहीं चुराया, चोर ने। अगर वस्तु की स्वतंत्रता की बात की जाए, परमाणु की, जो बोतल के परमाणु थे उनको उस स्थान तक आना था, वो आए। उन पेट्रोल को वहां से अलग होना था, वो अलग हुआ। उसको दूसरी बाइक के स्थान पर जाना था, वो वहां गया और सब कुछ हुआ, स्वतंत्र हुआ। चोर का कोई दोष नहीं। पर जब अदालत की दृष्टि में देखा जाएगा तो क्या देखा गया? ज्ञान में किसके आया कि चोरी करनी है? बताओ, चोर के आया था ना, इसीलिए उसको, भाई तुम्हारे ज्ञान में आया इसलिए तुम्हें सजा मिली। तो यही हम अपनी लाइफ में करते हैं कि हम तो जितने भी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? हम ज्ञान में ना ला सकते हैं और ना नहीं ला सकते, हम कोई प्रयास नहीं कर सकते, सीधी बात है। हम सोचें कि हम कुछ प्रयास करें कि हमारे ज्ञान में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, वो हम नहीं कर सकते। जैसे एक प्रश्न आया था कि क्या हम अपने भावों को सुधार सकते हैं? आप बताइए। तो सर मैं तो बहुत आलसी बन जाऊंगी, ऐसा सोचूंगी। नहीं, मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने भावों को सुधार सकते हैं? बताइए। भावों को शुद्ध रहना है तो हम ला सकते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा किसी के प्रति ऐसा नहीं है, सरलता है, समाधान होता है। किसी के प्रति इसने ये किया, नहीं कुछ नहीं, वो मेरे भाव के ऊपर बदल नहीं सकते, लेकिन बदल नहीं सकते। भाव से विज्ञान तो थोड़ा रहता है। आप भावों को सुधार सकते हो क्या? हाँ, सुधार नहीं सकते। नहीं, भावों को सुधार। आपको क्या लगता है? अशुद्ध पड़ी है तो आई भाव का मतलब क्या? इमोशंस या फीलिंग्स? आपकी जो अंदर भाव आते हैं ना, जैसे अभी आपको भाव आया कि मुझे क्लास पढ़नी है,
ऐसे ही आपके अंदर जो विचार चलते रहते हैं ना, हाँ, विचार। भाव विचार, उनको आप बदल सकते हो क्या? हाँ ऑफ कोर्स। नहीं बदल सकते। आपको क्या लगता है? बोलूं मैं जो प्रयत्न करें तो प्रैक्टिस से कर सकते हैं, कर सकते सुधार सकते हैं का तो पता नहीं, पर बदल तो सकते हैं। बदल मतलब सकते अपने ध्यान में लाए कि ये हम कुछ गलत सोच रहे हैं, अगर सोचने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। जिस पर्याय में जो आनी है वो ही आएगी क्रमबद्ध में, वो तो नक्की अगला है। शब्द ना ठीक। वैसे देखा जाए तो भाव नहीं बदल सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमें जो नहीं सोचना होता है वो भी विचार आ जाता है। ठीक। तो ऐसा होता है कि हमें ये मतलब नहीं पहले तो आ ही सोचना जाता है। है, फिर उसको हम रीथिंक कर हाँ। सकते हैं। हाँ। मतलब उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी दिमाग को कि भाई इसके अब बाद मैं आपसे एक आपकी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ जो सबके साथ होता है। जैसे किसी के घर से कोई व्यक्ति बाहर गया हो, बाहर से मतलब विदेश, विदेश से मतलब शहर से बाहर, ठीक है, हो, बिल्कुल रियलिटी अपनी सोचना। अब वो बाहर गया है और आज वो 5 बजे शाम को आने वाला है, ठीक है। अब शाम के बज रहे हैं 7, ठीक है, 7 बज चुके हैं, आप घड़ी को बार बार देख रहे हो, वो व्यक्ति नहीं आया, आपके परिवार का है, कोई भी समझ लो। अब आपके मन में आप क्या सोचते हो? 90.9% लोगों के दिमाग में उल्टे विचार आते हैं। ऐसा नहीं एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा नहीं कुछ ये हो गया हो, ऐसा नहीं कुछ उसके साथ गलत हो गया हो, बीमार हो, एक्सीडेंट, आते हैं नहीं आते? आते हैं। अब बताओ कितने लोग सुधार पाते हैं? हम कोशिश करते हैं, हम उस समय भी कोशिश करते हैं, अरे यार वहां से माइंड हमारा डाइवर्ट हो, पर ये रियलिटी है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, सबकी रियलिटी है कि ये बिल्कुल रियल उदाहरण है कि अगर कोई ऐसा होता है तो हमारे मन में केवल उल्टे ख्याल आते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते कि सुधार सकते तो हम उस समय सुधारते। क्यों सुधार सकते? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो अपना था ना, तो उसके लिए आप इतने गलत भाव क्यों करते हो कि एक्सीडेंट या कुछ भी? तो रियलिटी में हम उन भावों को सुधार ही नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं, वो कोशिश हम कर रहे हैं, पर रियलिटी में उसका कुछ फल नहीं मिलता। पर अब जो कहा जाता है जनवाणी में, देखो, और आप दूसरी चीज हम दूसरे पॉजिटिव वे में लें। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या मंदिर जाने से आपके भाव पवित्र होते हैं? नहीं, होते हैं, होते हैं, हाँ भाव पवित्र होते हैं। वो प्लेस होते का हैं। इम्पोर्टेंस है उसके। होते हैं, नहीं होते? क्षेत्र का प्रभाव, हाँ, वारा क्षेत्र उसकी- प्रभाव, मुझे नहीं मालूम। होते हैं, नहीं होते? क्षेत्र का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र का भाव बोलते हैं। नहीं होते। देखो, आपने पहले तो समझाया था कि कोई भी जगह का कुछ नहीं होता। हाँ, अब आप देखो, आप कह रहे हैं ना जो कि मंदिर जाने से भाव पवित्र हुए, ठीक है। मंदिर जाने से जो भाव है ना आपके, वो आपको ऐसा लगता है वहां जाने से पवित्र हुए। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा अपन बोलते हैं ना कि मंदिर जाने से तो बहुत शांति मिल जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आपसे प्रश्न है, क्या आपको घर में शांति नहीं मिल सकती? मिल सकती है। जो अनुभव आप मंदिर में कर रहे हो, क्या वो कभी आप घर में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मंदिर जाना छोड़ देना, पर मैं एक बोल रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ सही बात। कि क्या आपको वो शांति घर में नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती। आपको क्या लगता है? मिल सकती है, अगर चाहे मिल सकती है? मिल सकती है। मिल सकती है। तत्व नहीं होना चाहिए, मिल सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है, सर आप पॉइंट क्या करना? घर में बैरागी थे, हाँ, भरत जी ठीक। घर में वैरागी। आपको ख्याल आ रहा है कुछ? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर में भी सुखी हो सकते हैं, आपके लिए कोई स्थान वो नहीं है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो है, आप जो कह रहे हो ना भाव बदल सकते हैं, तो अपना भाव पे कोई बस ही नहीं है। कुल मिलाकर के आप सोचो, हम भाव बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो
तो हम क्या कर सकते हैं? वही तो आपको समझा रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब जो जिनवाणी में बात कही जाती है कि भावों को सुधारो, ऐसे भाव मत करो, वैसे भाव मत करो, तो वहां पर अभिप्राय सुधारने की बात है कि हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए। अभिप्राय का मतलब ओपिनियन, हाँ, मतलब ओपिनियन, इंटेंशन बेसिकली। हाँ, इंटेंशन, इंटेंशन। बिल्कुल। हमारा इंटेंशन सही होगा तो हम सब सही करेंगे और सही भाव हमारे होंगे, हम करेंगे नहीं। अगर मैं भावों का करने वाला हूँ, अगर मैं भावों को करने वाला बन जाऊं तो मैं किसी के बारे में फिर कभी गलत भाव क्यों करूं? मैं तो अच्छे अच्छे भाव करूं। यदि आपके मन में भाव की जो करता हो आप हो, है ना, तो आप फिर किसी के बारे में गलत क्यों सोचोगे? क्योंकि आपको पता है ना, गलत भाव करने से पाप लगेगा, नरक जाएंगे। आपकी भाषा में कहें तो नरक जाएंगे। तो फिर आप गलत भाव क्यों करोगे? बताओ, नहीं करोगे ना गलत भाव। पर फिर भी हम सोचते हैं, इतना सोचते हैं, अच्छा 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 अच्छा, फिर भी गलत भाव आते हैं। तो यह चीज है कि हम उनको कर ही नहीं सकते। तो सर मैं इंटेंशन सेट करूं, हाँ, तो फिर मेरा भाव चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। भाव फिर मैं तो क्यों जो करूं? आएगा, भाव तो जो तो फिर आएगा, मैं ये क्यों करूं? मैं तो बहुत आलसी बन जाऊंगी। मैं तो क्योंकि तो जो इससे जब होना है वही होना है, तो फिर मैं क्या कुछ करूं? तो यही तो मैंने आपको समझाया था। ये तो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता है। जैसे स्वच्छंदता मतलब एक होती, मैंने आपको बताया था, सिंपल सा है कि एक होती स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। ठीक है, आपको जैसे मैंने स्वतंत्रता दी, आप बिल्कुल क्लास में फ्री हो, अपना अपना विषय आराम से पढ़ो। ठीक है, अब मेरी क्लास थी किसकी? हिंदी विषय की। अब मैंने आपको स्वतंत्रता दी, आप स्वच्छंद हो गए कि आपने इंग्लिश की बुक निकाली और इंग्लिश का होमवर्क करने लगे। गलत समझ? मतलब हम एक तरह से उसको गलत वे में ले जा रहे हैं। वैसा हमें ले ही नहीं जाना। अगर हम ऐसा, देखिए, ये समझने की बात है कि जो होना है वो होना है, उसी समय पे होगा। ये यहाँ पर समझने के लिए हमारे काम में आती है, जहाँ पे हम अपनी जिंदगी में निराश होने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं, अरे यार मैंने गलत कर दिया, मेरे से गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया। तो जहाँ निराश होने लगते हैं वहाँ पर ये हमारे लिए लाइफ में काम में आते हैं कि उस समय जो होना था वो हुआ, अब हम आगे का काम करें, उसके लिए है। ठीक है, और बाकी जो ये चीज कही जाती है वो तो हम करते ही हैं प्रयास। आप लोगों ने कैमरा देखा है, भाई साहब ने तो देखा ही होगा, देखा ही है ना? आप सभी ने कैमरा देखा है, सभी ने देखा है। तो कैमरा क्या करता है? सबकी फोटो लेता है। पर क्या जो कैमरा, जिस कैमरे से आप फोटो खींच रहे हो, वही कैमरा स्वयं की फोटो ले सकता है क्या? वही कैमरा स्वयं की फोटो ले सकता है? स्वयं से मतलब कैमरा जो है, जिस कैमरे से आप फोटो खींच रहे हो, वही कैमरा क्या स्वयं की फोटो ले सकता है? नहीं, ऐसा क्या लगता है? दूसरे कैमरा से ले सकते दूसरे से ले सकते हैं, पर क्या वही ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता, है ना? इसका तो वह कैमरा स्वयं की फोटो नहीं ले सकता। तो रियलिटी में मतलब ये है कि हम भी क्या करते हैं, सबकी फोटो खींचते रहते हैं, है ना? स्वयं की फोटो कभी नहीं लेते। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब सबको जज किस करते टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं? जीव जीव है। जीव है, हाँ। कि हम दूसरे द्रव्यों को तो क्या करते रहते हैं, पर द्रव्यों को तो देखते रहते मतलब हैं, उनका अवलोकन करते हैं पर खुद का बस। अवलोकन नहीं करते। पर खुद की ओर नहीं देखते। स्वयं की ओर हाँ, नहीं। स्वयं की ओर नहीं देखते। ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, तो उसकी ओर तो आज हम वही अपनी ओर दृष्टि करके अपने जीव को समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। आपको मैंने होमवर्क में दिया था, तो आप उस होमवर्क को करके आए होंगे कि क्या एक शरीर में एक ही जीव रहता है या अनेक जीव रह सकते हैं? रह सकते हैं। रह सकते हैं।
ठीक है, इसमें और कुछ विशेष? तो हमें हमारी फोटो खींचनी है ना, वही बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कुल मिला के हमें अपनी फोटो खींचनी है। अब मेरा प्रश्न है कि क्या पुद्गल के अलावा, हमने पिछली क्लास में पुद्गल और जीव की कुछ शक्तियों के बारे में समझा था, अब मेरा प्रश्न है क्या पुद्गल के अलावा आपको कुछ आसपास दिखाई देता है? Space. दिखाई देता है। पुद्गल के अलावा आपको संसार में कुछ जीव नहीं, देखा देता है ना। आपको जीव दिखाई देता है। जीव को कभी दिखाई नहीं अच्छा देता है। ओके। जो दिखता है वो पुद्गल ही है। सब सब पुद्गल ही दिखता दिखता है। है, पुद्गल ही दिखता वो है। हर एक चीज पुद्गल ही है। बाकी Okay. बाकी कोई द्रव्य मुझे नहीं लगता कि दिखाई देता है। लेकिन सर जो भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट करते हैं तो भी वो पुद्गल है। देखिए वो मूवमेंट क्यों करते हैं? उसमें जीव है इसलिए वो मूवमेंट करते हैं, तो वो पुद्गल कैसे हुआ? ओके देख सकते हो, દેખાય છે પૂતગલ જ. हाँ पर जीव છે ત્યારે तो मूवमेंट થાય। हाँ, मैंने अगर आपसे जीव में प्रश्न movement क्या है। किया? हाँ मैंने प्रश्न आपसे किया कि क्या आपको पुद्गल के अलावा कोई और चीज संसार नहीं। में दिखाई देती है? नहीं देखने वाला प्रश्न। नहीं। दिखाई देती है? नहीं। नहीं देती। ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये पुद्गल है, उसमें जीव नहीं। लेकिन ये मूवमेंट वो छह द्रव्य का एक अब- द्रव्य अब आप वो दिखाई नहीं देते आप, दिखाई। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब आपका प्रश्न आता है कि आपने कहा जीव है ना, तो जो जीव है ना वो क्या करता है? वो मूवमेंट से पकड़ में आता है, जो आप बोल रहे हैं ना, जिसको अपन कहते हैं कॉन्शियसनेस, उससे पकड़ में आता है, वो दिखाई नहीं देता है ना। अगर जीव दिखाई देने लगी तो फिर जब किसी व्यक्ति का मरण हो तो उसके बाद वो निकल के जाता हुआ दिखाई दे, है ना। पर रियलिटी में ऐसा कोई जो जीव है वो दिखाई नहीं देता। ये क्यों? रूल ही है ना। हाँ। ये रूल है, हाँ। क्योंकि जीव स्वयं ही अरूपी है, उसका कोई रूप ही नहीं। हाँ, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो इसका तो उत्तर हुआ नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ आपको फील होता है? फील होता है, वो कौन करता है? सेंसेस। सेंसेस, जीव कौन करता है? मेरे जैसे 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां। आपको भाई साहब सही। कौन फील करता है? स्वयं स्वयं ही होता है। तो जीव करता है या इंद्रियां? जीव तो करता जीव है ही नहीं। जीव नहीं फील तो करता है। जीव फीलिंग तो करता फील तो ही जीव नहीं। ही करता इंद्रिय है। ही कर- इंद्रिया नहीं करती, इंद्रियां पराधीन करती है। हैं। क्योंकि जब मर जाते हैं तब इंद्रिया तरह की तरह रह जाती है। हम्म। वो फील तो नहीं करता है। आपको क्या लगता है कौन फील करता है? बॉडी फील करता है। जीव तो बॉडी करता बॉडी है। फील करती नहीं Body जीव जीव फील करता करता है। है। जीव फील करता है। जीव। बॉडी जितनी भी बड़ी छोटी जो भी है आत्मा से जीव उसका उसमें कोई लगाव नहीं। आत्मा कैसे पूरा feel फैलाया करेगा? होता है। आत्मा में कैरेक्टरिस्टिक है फीलिंग। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ, कि जीव तो खाली जानना देखना अब ही देखो है। इन लोगों का है कि जीव जानता है, ठीक है, जीव फील करता है। मतलब जीव का नॉलेज में है जानने नहीं, का। हाँ। जीव फील करता है। हाँ। फीलिंग अब मैं आपसे तो जीव फील तो पुद्गल करता है, मुझे ठंडी लग रही है तो मेरे पर बॉडी को फील हो रहा है। नहीं, बॉडी ठीक को है। कैसे फील हो रहा है? वही आपकी बॉडी को फील हो रहा है ना, एक इसमें जो आत्मा मरा का हुआ आदमी है, संख्या उसको ठंडी बदे से लगती है क्या? वजह से क्योंकि उसमें जीव नहीं है। बस यही तो आंसर है। मैं आपसे पूछता यही हूँ, तो आंसर जैसे है। आपको ठंडी लगती है, ठंडी लगती है, मरने के बाद व्यक्ति की बॉडी को लाइट बहुत लंबे समय तक रखने के लिए बर्फ- उसको बर्फ बर्फ में- में रख देते हैं, तो क्या उसको ठंडी लगती है? नहीं। नहीं लगती। क्यों? क्यों? क्योंकि जीव नहीं है। जीव नहीं है, बस। तो क्या आंसर, क्वेश्चन क्या था? जीव। क्वेश्चन ये था कि जो आपका जीव को- शरीर है वो फील करता है, तो उसका आंसर है नहीं।
शरीर फील नहीं करता है। रियल में जो फील कर रहा है वो कौन है? जीव है ना। तो जीव फील करता है, ना कि शरीर। अब आपकी जो देखता कौन है? हाँ, अब वही आपका प्रश्न आ रहा है। देखता इंद्रिया है, लेकिन देखने की जो उसका माध्यम वो है, है, आँख, कान, हाँ, सब। वो जीव ही करता जैसे है। आप कहो 5 सेंस क्या करते हैं? हमारे 5 इंद्रियां। एक्सपीरियंस करते हैं, सब अनुभव करते वो हैं, अनुभव जीव तो करता है। अनुभव जीव करता है हाँ। सेंसेस के माध्यम से। रियलिटी में वो एक हम माध्यम कह सकते हैं, पर वो माध्यम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से बार ऐसा भी देखा जाता है कि सामने से चीज निकल जाती है पता नहीं और चलता। फिर भी पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। किस चीज की बात कर रहे हैं? इंद्रियों की बात चल ये रही अभी है। श्रोतेंद्रिय सुनाई वो नहीं कर रही है। इंद्रियों की बात चल रही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप सामने से, हाँ ये सही उदाहरण आया हाँ। कि जैसे हाँ, मैं यही हूँ, हाँ। पर बात हो गई। अब मेरे कान में जैसे- पड़ी, पर मेरे हाँ। ध्यान में नहीं आया। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे हो, पर इनके कान में वो बात नहीं आई, मेरे कान में भी है, पर दिमाग तक नहीं पहुंची। पर दिमाग तक नहीं पहुंची, ज्ञान का विषय नहीं बनी। हाँ। मतलब रियलिटी में वो ज्ञान का विषय नहीं बनी, ज्ञान में नहीं है। हाँ। इसीलिए कभी कभी आप सुन करके भी नहीं सुनते हो। तो इसका मतलब क्या? जीव इसका ने मतलब किया ये है क्या? कि जीव से सब कुछ होता है, इंद्रियों से जो है ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ये सब चीजें नहीं होती। अगर इंद्रियों से होने लगे तो मुर्दे को भी फील हो जाएगा, मुर्दे को भी दिखाई देगा, है ना। तो ये सब चीजें So, हैं। जीव सब एक्सपीरियंस करता है। बिल्कुल, जीव में फीलिंग होती है। जीव में जो फील आपको कर रहा है ना, वो जीव के कारण कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। आत्मा ने साधा कही बिल्कुल। जीवन अगर तो जीव जीव आत्मा, आत्मा, शरीर शरीर से से जीवन आत्मा છે અંકલ તો કેટલું शरीर ने आत्मा સાથે બોલી ગયા ભૂલવાથી। वो अभी એક તો બાણ ટપ્પો પડે છે એ વાત તમે sentence રાખી દો इसको कहते हैं वो तो बोली जीव में आत्मा इतना चाहिए। हाँ, ओरिएंटेशन रखूं घबरावा पड़ी हो। क्या मेरे में और शरीर में कोई अंतर है या दोनों एक ही है? अंतर है। ऑफ कोर्स अंतर है सर अभी तो इतना किया फिर क्या पर मेरे में देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरी उंगली है, तो यहाँ पर जीभ है या आत्मा है? आत्मा तो पूरे बॉडी में है ना। आत्मा और जीव एक ही है। एक ही है। अच्छा, उसका यहाँ पे सॉरी, नहीं आंगली को कर शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, यहाँ पे क्या है? दोनों है, अभी दोनों है। दोनों है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जब देख रहे हो, मारूंगी जिसको तो- आप देख रहे हो, जिसको छू रहे हो, वो शरीर है, पर जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। ठीक है, मतलब वहां पर दोनों है। तो जीव सब जगह पे होता है दोनों पूरे बॉडी में। दोनों पर क्या है? अलग अलग है, क्या नहीं है? सर आपके एक नहीं। नोट्स देना। हाँ। ये सब कैसे लिखूं मुझे? मैं आपसे, हाँ पहले सुनते जाओ, समझते जाओ, फिर उसकी नोट्स की बात देखो। मैं आपसे पॉइंट एक है यहाँ पे अपना, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो शरीर है और आत्मा है, आत्मा ले लो या जीव ले लो, दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, जो अपना है सो जावे नहीं, और जाए सो अपना नहीं। अपना नहीं। शरीर कभी ना कभी आपसे अलग होता है या नहीं होता? हाँ। होता है। ये आपको नहीं पता चलता होगा, क्योंकि हम दूसरों को अलग होते हुए देखते हैं, अपने आप को तो नहीं देख पाते हैं। जीव तो देखता होगा, उसके ज्ञान का विषय बनते हैं, पर हमें जितनी हम क्या मानते हैं कि हम जैसे हमारा मरण हुआ, उसकी बात तो हम कुछ जानते ही नहीं। पर रियलिटी में तो जानते हैं, पर वो ज्ञान का विषय है कि ज्ञान किसका कैसा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दोनों भिन्न भिन्न। यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि शरीर में ज्ञान हो तो मुर्दे को भी फील होना चाहिए, उसका भी कुछ रिएक्शन होना चाहिए, पर ऐसा तो रियल में कभी देखा जाता है कि नहीं जाता? किसी को ऐसा दिखता हो कि कोई डेड बॉडी रिएक्ट करती हुई दिखती हो?
नहीं। तो अब- सब फील करते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं। आप बोल रहे हो ज्ञान। हाँ, अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है। वैसे तो आपका प्रश्न होना चाहिए, आप लोगों का, सॉरी, पर आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया तो अब मुझे ही प्रश्न करना पड़ेगा, है ना? गुरुजी हम तो इतने ऐसे होने हाँ, गए, कोई आप बात नया नहीं। तो कुछ सोचते ही नहीं। अभी तो सब नॉर्मल ही चल रहा है, अपनी बात है, सब कोई विशेष तो अपन आगे बढ़े ही नहीं। नहीं बढ़े। हाँ, सब नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मली तो हाँ। देखो, नॉर्मल है तो सब जैसे सामान्य चल रही तो ये लेवल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब अपना प्रश्न उठता है कि आपका जो जीव है या आत्मा है, आपका जो आत्मा है वो मुझे दिखाई नहीं देती, ठीक है? फील होती है, वो बात अलग है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि आपने नहीं किया तो अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? अब आप आंसर देना कि जब आपकी आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती है तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आत्मा नाम की कोई चीज है? क्योंकि मैं बोल चल रही हूँ ना। मतलब हमें ये इंद्रियों का रिस्पॉन्स है। इंद्रिय द्वारा हाँ, सर। इंद्रियों के अपना ख्याल आता है। आपका जवाब हम दे रहे जैसे हैं, हवा है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हवा ये सब हो रहा है, है। हवा है तो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस की जाती है। तो एक जीव दूसरे जीव को महसूस करता है तो पता चलता है कि ये जीव है। तो ऐसे हो सकता है कि दिखाई नहीं दे, जो आरोपी है वो ऐसा नहीं कि वो दिखाई दे तभी हमें पता चले, नहीं दिखाई देते तो भी फील किया जा सकता है। जैसे मैं ऐसा कहूँ कि मुझे तो जो चीज़ दिखाई देगी मैं उसी को मानता हूँ। अब मुझे आत्मा दिखाई नहीं देती तो मैं नहीं मानता, तो वो गलत है। अभी हमारे पास इतना ज्ञान आ गया है इसलिए हम ये सवाल नहीं पूछे। चलो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती हैं, ठीक है? सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती हैं पर हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। ऐसे गुरुजी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। हाँ। लेकिन ऐसा आलू नहीं में कि कहाँ वो दिखाई नहीं देती है। है? हाँ, सपोज पानी है तो पानी में जीव कितने सारे आलू जीव प्याज है। सब आलू में प्याज दिखाई में देती तो ठीक है, देखो, लेकिन पानी में तो अब साइंस जो- ने भी किया है। जैसे जो अपने नॉर्मल फ्रूट्स रहते हैं उसमें अपन को जीव दिखाई नहीं देते। जैसे केला है, उसमें उसी कलर के जीव होंगे तो अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, पर वहीं वो सूक्ष्मदर्शी से जब सूक्ष्म करते हैं तो उसमें जीव दिखाई देते हैं, अलग से दिखाई देते हैं। तो अगर हमें दिखाई नहीं देते तो क्या नहीं है? ना है है। दूसरा प्रश्न, अभी हम लोग के व्यवहार की उससे बात कर रहे हैं। जैसे पूर्व में राम भगवान हुए, ठीक है? अब पूर्व में राम भगवान हुए, अब मुझे तो दिखाई नहीं देते, तो भी मानते हैं। तो क्या हुए हैं या नहीं हुए? वो तो विश्वास का सवाल है ना सर। ये हुए हुए हैं नहीं हुए? हुए। ऑफ कोर्स, मानते हो? ऑफ कोर्स। श्रद्धा में लाना ठीक है। पड़ेगा। आप में से अमेरिका कौन कौन गया है? आप गए, आप लोग नहीं गए, ठीक है, आप रहने दो। आप 4 लोग अमेरिका नहीं गए, मैं भी नहीं गया, तो अब अमेरिका है या नहीं है? है। ऑफ कोर्स। आपने नहीं देखा तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने नहीं देखा तो अमेरिका है ही नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने आपको ये 3 उदाहरण इसीलिए दिए कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती पर फिर भी वो है, जो वस्तु पूर्व में थी पर अभी दिखाई नहीं दे रही है फिर भी थी वो है, और जो लास्ट जो हमसे कई किलोमीटर दूर है ना, अमेरिका, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर क्या वो नहीं है? है। ऐसे ही आत्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो क्या नहीं है? बिल्कुल है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम इससे आत्मा को क्या नहीं कर सकते?
ये नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं है, आत्मा है। समझ में आया? आपका मीनिंग ऐसा हुआ ना, इसलिए मैं मानती हूँ कि ज्ञान को ज्ञान की जरूरत नहीं है, चाहे कहीं भी हो ज्ञान, बिल्कुल तो वो ज्ञान में तो आ ही जाता है। बिल्कुल। ज्ञान को ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान हो तो મને જ્ઞાન થાય એવું છે જ નહીં है। बस पॉइंट सिद्धांत ये बात समझो ना बस। देखो, ये जो आपको 3 चीजें समझाई, आप तो नॉर्मल समझो, वो तो हमारी बात हो गई, ठीक है। आप तो सिंपल सा समझो, ये तीनों चीजें मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा इसलिए समझाई कि जैसे कोई चीज दूर थी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, तो क्या नहीं थी। कोई चीज मेरे पास में थी, मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे यहाँ पे कोई कण रखा हुआ है, एक छोटा सा कण, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैदे का कण रख दिया, एक कण है, अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब वहीं सूक्ष्मदर्शी लेके आए तो उससे दिखाई दिया, तो अब मेरे पास में थी फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे ही इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे इतने करीब आत्मा है, फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही, मतलब मैं उसको नहीं जान पा रहा हूं। वैसे तो उसका स्वभाव ही है, पर कोई ऐसा कहे कि मुझे आत्मा दिखाई नहीं देती तो मैं उसको नहीं मानूंगा। तो उसके लिए यह चीज है कि जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं फिर भी आप उनको मानते हो कि नहीं मानते। भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? अपने एक उदाहरण और ख्याल में आया, जैसे आपके परदादा थे, वो थे कि नहीं थे? मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, तभी तो हमारे दादा हुए, फिर पापा हुए, फिर हम हैं। वो तो दिखाई तो नहीं दे रहे, फिर भी मानते हो। इसी प्रकार से जो आत्मा भले ही दिखाई ना देती हो पर है, उसको फील कैसे, उसको पता कैसे करोगे हमारी आत्मा है? तो सभी के पास एक एक सुई ले और इस पे चुभो, यदि आपको दर्द हो रहा है। सभी में है, ठीक है। तो इसको हम फीलिंग से पकड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रियलिटी में हम आत्मा को पकड़ते किससे हैं? आपको एक ही चीज मैंने बताई थी, किससे? फीलिंग से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब मेरा अगला प्रश्न आपसे कि जीव जानने देखने वाला है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो आंखें हैं, आंखें, इनका प्रश्न था, आपका ही था ना, वो भी तो देखती हैं। बताओ। वो तो इंद्रियां देखती है, लेकिन आंखों को वो मूवी अच्छा लगा तो वो जीव ने एक्सपीरियंस किया, अच्छा हुआ। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जीव जानता देखता है, वो उसका मूल स्वभाव है, मूल गुण है, ठीक है, पर आंखें भी तो देखती हैं ना। इसके विषय में आंखें नहीं देखती, मुर्दे की आंखें होती है, पर उसमें से जीव चला गया है तो वो नहीं देख पाती। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस मुर्दे को नहीं होता, तो हाँ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आत्मा देखती है, आंखें नहीं देखती है। ऐसा बहुत सारी जगह है। जीव देखता भी है और फील भी करता है। जीव देखता है पर आंखों से नहीं देखता, ऐसा देखता है पर आंखों से नहीं देखता। जीव देखता है ज्ञान से। आपको लाइव एग्जांपल दूं, आप अभी कहाँ घर से आए हो? कहाँ से आए? भूलबाई टेकरा। अब आप आंखें बंद करो 1 मिनट, आंखों से आप देखते हो ना। अब आंखें बंद हो गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप जहां से आए हो वो पूरा रास्ता याद करो। आपको कौन कौन मिला था, कितनी बस मिली थी, क्या मिला था, ये किसने जाना? आंखों से तो नहीं देख रहे थे आप। तो जिसके पास आंख नहीं है तो उसको बस हमको वो सब देखते हैं, वो ज्ञान से चल। आंखों के बिना भी जानते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रियल चीज, जैसे किसी व्यक्ति की जन्म से अंधा होता है,
फिर भी आप देखोगे कि वो आपसे बेहतर काम कर लेगा। घर में उसको ये पता है कि यहाँ से मुझे आना है तो वहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं, वो वैसे ही चढ़ेगा। आप उतने परफेक्ट नहीं चढ़ पाओगे, वो उतना अच्छा कर लेगा, है ना। अंधेरे में। जैसे अभी एक एग्जाम्पल आया था कि वो ऐसा ऐसा हाथ वो करके फील करके शब्द बता देंगे कि ये वाला शब्द यहाँ पर है। जैसे अभी एक बच्ची का आया था, उसने क्या किया था, फील करके पूरी पुस्तक याद की थी। हाँ, अब उस पे जो भी आप उसका हाथ रखोगे ना जहाँ पे, वो शब्द बता देगी ये शब्द है यहाँ पे। तो ये क्या है ना, एक ज्ञान की चीज है कि ज्ञान से वो हुआ है, रियलिटी में इंद्रियों से नहीं हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है केवल ज्ञान का, हाँ, वो क्या है, इसका और उसका क्या डिफरेंस है? किसका? ये नॉर्मल वही जो ज्ञान बात है, केवल आत्मा के ज्ञान ज्ञान होता है, की एक बात ही कर ज्ञान। रहे हैं। हाँ। तो नॉर्मल इंसानों का आत्मा का ज्ञान और केवल ज्ञान, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, वहां पे अगर ज्ञान गुण की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में। अच्छा, वो पंक्ति आती है ना, तो मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो जितना डेवलप करे उतना आत्मा का ज्ञान बढ़ सकता है। नहीं, क्यों? देखिए, जो आपका नहीं, वो भी बात नहीं है। जो आपका ज्ञान की आप बात कर रहे हो ना, कि ज्ञान जो सिद्धों का ज्ञान है और जो मुझ में ज्ञान है और जो एक निगोद के जीव में, तीनों में ज्ञान बराबर है। पर हमारे अंदर क्या है, उनके अंदर क्या हो गया, उन्होंने अज्ञान का उनकी अभाव हो गया, पर हमारे अंदर अभी तक क्या पड़ा हुआ है, अज्ञान, मिथ्यात्व। ये सब में हम फंसे हुए हैं। इसीलिए देखो, एक चीज क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसा समझ में आ सकता है, ये तो समझ में नहीं आ सकता। तीनों चीजें आप समझ लो आवरण टाइप। हाँ, जैसे आप एक जगह है, आपको हथकड़ी से बांध रखा है चारों तरफ से, है ना। और जैसे ही आपकी वो हथकड़ी छूटे तो आप कैसे स्वतंत्र, वो या फिर ऐसे लेयर्स होते और निकलता है, वो भी मान लो आप। जैसे मतलब कर्म शेड होते हैं। रियलिटी वही है, ज्ञान किसी का कम ज्यादा नहीं है। कम ज्यादा नहीं, आवरण कम ज्यादा है। आवरण कम ज्यादा हाँ, है। वो पूरा जैसे जहाँ पे भगवान वो पहुंचे आवरण जिस कैसे अवस्था आता में, है? कर्म होता है। ज्ञानावरणीय कर्मों के कर्म बंधा है। कुछ नहीं है। જ્ઞાનાવરણીય કર્મો કેવી રીતે બંધાય? બંધાય કે જ્ઞાની બનાવવા. હા, તો એ કર્મો બંધાય છે એનો મતલબ કે એની ઉપર ડિપોઝિટ થાય છે તમારા આત્મા ઉપર એ બધા કર્મના सुनिए, પૂતગલો છે आपका બરાબર? आप कहते हो कि कर्म कुछ नहीं, आपने हम नहीं पढ़ाया। पर अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप ऐसा मानते भी हो? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन आपने बस सिखाया है। यही तो दोष है, यही तो दोष है। हम समझ में आ रहा है, हमने ये माना तो है कि कर्म कुछ करता नहीं है, पर कभी भी विपत्ति आई तो कर्म के कारण से ऐसा हो गया, कर्म के कारण से ऐसा हो गया। नहीं बोलना चाहिए। बोलते क्या, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों में फंसे रहते हैं, और यही तो दिक्कत है। सहज स्वीकार करोगे, सहज स्वीकार करो. सहजता और जिस दिन सहज स्वीकार जहां आती जाएगी तो आपका आवरण ऑटोमेटिक हटता जाएगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जितना आवरण कम नहीं होता है हम उसको बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इसलिए वो प्रॉब्लम। तो रियलिटी में यहाँ पर क्या है, इंद्रियां नहीं देखती हैं, देखता जीव ही है ज्ञान के माध्यम से। अब इसमें भी वही चीज है कि यदि जीव, हाँ, तो अगर मैं आरोप जब लगाती हूँ कर्म पे, हाँ, इसका मतलब मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन किए बिना हम हेलो, जवाब चाहिए, इसीलिए मैं हेलो। क्यों हुआ, और फिर हम कर्म पे जाते हैं, है ना। यही हाँ, सर्कल हो रहा है ना। बिल्कुल, तो इसमें से एग्जिट करने के लिए सर्व स्वीकार। बिल्कुल, Okay. स्वतः हो स्वीकार रहा है करना होने दो। होगा। जो होता है और क्योंकि वो होने वाला है और हर एक वो स्वतंत्र है। एक आपको एग्जांपल दूं, अभी जो कोरोना का टाइम था ना,
आप लोगों ने देखा होगा हाँ, देखा है। कि उस समय पे जो नदियां थी वो ऑटोमेटिक साफ होने लगी। हाँ, आपने सुना होगा। सब हाँ। एनिमल्स बाहर निकल गए, हाँ, नदियां इतने खुश थे। नदियां मतलब आपको साफ दिखने लगी थी, ऐसा आया था कि नदियां बहुत साफ हो चुकी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार कितने सालों से प्रयास कर रही थी कि नदियां साफ हो जाएं। कई सालों से कई मशीनें लगा लगा के करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, पर वो नदी साफ नहीं हुई। पर वहां पर क्या किया? कुछ नहीं किया। हम बोलते हैं ना, कुछ नहीं करने से क्या होगा। वहां पर कोरोना टाइम में कुछ नहीं किया, जिसका लास्ट में क्या निकला? नदियां बिल्कुल साफ हो गई। और जहां मानव क्या करता है? कुछ करता है। अब देखो कितना कर रहे हैं, अब ये मेला वो मेला, मतलब बहुत सारी चीजें। अब क्या हो रही है? वापस नदियां गंदी हो गई, गंदगी होने लगी। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करके कुछ नहीं होगा, पर कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। ये अपनी लाइफ का रियल उदाहरण है कि कुछ नहीं करने पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। छोड़ी तो त्यारे हमेशा घणो બધું થાય। बिल्कुल। तो अगर आप सहज स्वीकारता कर लो ना, तो जीवन बहुत आसान हो जाए, है ना। अब अगर उस दिन आपके घर पे यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ था, है ना, अब उस समय आपको ये स्वीकार नहीं होता कि भाई जो हो जाता नहीं। अगर आप फिर उस समय पानी अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, अब उस समय आप बाइफल लेकर के सोचो कि मुझे तो बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, तो क्या हो? आप दुखी होगे, क्योंकि वो तो और दुगनी गति से अंदर आए, है ना। अब वहां पर आप स्वीकार करके बैठ जाओ कि देखो, जब तक पानी गिरेगा, जब तक बारिश होगी, तब तक पानी अंदर आना ही है। इसलिए अभी थोड़ा शांति से बैठो, जब पानी रुकेगा तो ऑटोमेटिक वो, जैसे ही वो खाली होता है ना, वो ऑटोमेटिक बाहर को चला जाएगा, है ना। आप कर सकते हैं सर। कैसा? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या? आप जो बोल रहे हो, no, this is another level. that is also true, but સ્વીકાર is very important in our No, day-to-day if life it's also. raining, તમે વરસાદ આવે છે, તમે દરવાજો બંધ નહીં કરો? मैं आपसे प्रश्न करता તમે हूँ, બધું કરશો કે નહીં કરો? આને છે ને એક જ હું એક જ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हम अपनी लाइफ में स्वीकार आप भी करते हो, मैं भी करता स्वीकार हूँ। मैं होता आपसे है, पूछता लेकिन हूँ। आप बोल रहे हो कि जो होता है होने तो मैं सिर्फ पिक्चर देखूंगा। नहीं वही नहीं, तो केवल नहीं, वो तो केवल इधर हो गया। रियलिटी में आप सोचो अपनी। अभी हमने वो किया ही नहीं ना, तब तो यहाँ पे हैं। अगर वो हम करने लगे तो आप यहाँ थोड़ी रहोगे। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। कोई बालक है, बालक, अब उसके यहाँ से उसके किसी करीबी पिता का मान लो वियोग हो जाता है, वो 13 दिन तक मान लो अधिकतम रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, पर लास्ट में जाके स्वीकार करता है कि नहीं करता है? बताओ। पहले से स्वीकार कर लेता। बहुत पहले स्वीकार हो जाता है, पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 13 दिन में भी स्वीकार था उसको कि अब पिता चले गए, इसीलिए तो रो रहा था। सही बात है। अगर उसको ये स्वीकार नहीं किया होता कि पिता का देहावसान हो गया, पिता चले गए, तो वो रोए क्यों बच्चा? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि स्वीकार में तो आ जाता है, पर अपना ईगो है वो उसको फिर भी पिंच करता जाता है तो कि तब तक स्वीकार नहीं। डिनाइल का रूप देता रहता है। हाँ, ऐसा। एक तरह से हम स्वयं डिनाई करते हैं। रियलिटी में तो हम स्वीकार कर चुके होते हैं। जैसे वो पानी अंदर आया था, हम स्वीकार कर चुके होते कि भैया बारिश हुई थी, पानी भरना था तो भर गया, पर फिर वो हम डिनाई करके और फिर ये करते हैं कि अरे यार मेरे घर में ये वो आलतू फालतू, समझ रहे? जो आप कहना दरवाजा बंद नहीं करोगे, दरवाजा बंद करेंगे, इनने साफ सफाई भी की, वरना हम कहाँ बैठे होते। अब ये सोचें कि जो होना होगा सुसुता होगा, तो साफ सफाई वाला आएगा, सफाई करेगा, हम वहाँ, समझ रहे? वो चीज नहीं होगी, है ना। पर रियलिटी में हम अपनी लाइफ में भी आप देखना, हम कितनी जल्दी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ आपसे गलती हुई, कितनी जल्दी स्वीकार होती है, ये गलती मैंने की, है ना। अपने को पता चल जाता है, अपने को स्वयं को एक्सेप्ट होता है बहुत सारी चीजें। तो
तो इसलिए वो चीज है कि हमें एक्सेप्ट हो जाता है, पर कभी कभी हम जानबूझ करके क्या हो जाते हैं, डिनाई कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिम में फीलिंग होती है, सब चीजें होती हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि यदि शरीर तो पुद्गल है, ठीक है, शरीर तो पुद्गल है, तो जो मनुष्य हैं, गाय है, बैल है, हाथी है, जो हैं सब, उनको जीव क्यों कहते हैं? इनको भी ज्ञानेंद्रिय है ना, इनको भी सब ज्ञानेंद्रिय तो है ना, बोल बताओ। नहीं सकते। मैं आपको अगर पुद्गल कहूं, आप पुद्गल हो, तो आपको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। ये तो मेरे से गलत कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल निर्जीव ठहरा दिया, नॉन लिविंग ठहरा दिया। पर मैं आपसे जीव कहूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो अब मेरा प्रश्न है कि हम ये सब तो पुद्गल है ना शरीर, पर फिर जीव क्यों कहते हैं? सोचिए थोड़ा। क्योंकि वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसीलिए ठीक है। क्योंकि देखने में तो वही आता है ना, इसलिए इनको भी वही ज्ञानेंद्रिय तो है ना, वो वही। सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। है ना, आप लोग कभी ज्ञानेंद्रिय मिठाई तो लेने है गए ना। हो? मिठाई लेने गए हो, तो मिठाई की और मिठाई की डिब्बे, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? डिब्बे मिठाई। मिठाई दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, मिठाई मतलब वैल्यू अपने नॉर्मल पर्सपेक्टिव से आप यही समझा रहे हो कि जो दिखता है इसलिए आप शरीर को महत्व देते हो, ऐसा कह रहे मिठाई की हो ना? वैल्यू होती है। जीव की वैल्यू है। अभी आप समझे नहीं। क्वेश्चन हाँ, है। डिब्बे की नहीं, मिठाई की मिठाई वैल्यू है। और मिठाई की डिब्बे में से वैल्यू ज्यादा किसकी है? मिठाई की मिठाई की। डिब्बे को आप फेंक देते हो ना खाने के बाद, अगर डिब्बे की आपको वैल्यू हो जाए तो आप डिब्बों को सजा करके रख लोगे, मिठाई को फेंक दोगे, पर वैल्यू हमें किसकी होती है? मिठाई की। मिठाई की। मतलब ज्यादा वैल्यू किसकी है? मिठाई की। तो हम क्या बोलते हैं? अब मिठाई। आपसे कोई पूछेगा भी क्या लेके आ रहे हो, हम बोलते हैं मिठाई लेके आ। आप ही नहीं बोलते डिब्बा लेके आ, है ना? हम बोलते हैं मिठाई लेके आ रहे हैं। वास्तविकता में ऐसे ही वैल्यू किसकी है? हमारे जीव की है। जीव क्या है? मिठाई है, ये समझ लो। और जो डिब्बा है वो इस शरीर है। वो शरीर है। शरीर में डब्बा भी। शरीर डब्बा है। तो हमारी जो वैल्यू है ना, वैल्यू करते हैं हम जीव की, इसीलिए हम क्या कहते हैं? जीव। तो मैं जीव के लिए कुछ नहीं करती, शरीर को ही श्रृंगार देते हैं, जीव का श्रृंगार देते ही नहीं। हाँ, यदि ये जो हम कक्षा को पढ़ रहे हैं ना, ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अगर किसी व्यक्ति को एक बात भी समझ में आ गई ना, तो उससे शरीर का कुछ नहीं होना है, उससे जीव का ही हित होना है। और इस चीज को आप जितना समझोगे और जितना अप्लाई करो, वो उससे आत्मा का ही हित है, जीव का, वो शरीर का कोई हित है ही नहीं। हम ये जो काम कर रहे हैं ना, कुल मिला के अपने जीव के हित की बात है। तो जैसे मैंने बताया ना, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? जीव की है। इतना क्लोज्ड है ना, मतलब दोनों तो सेपरेट करना हाँ, इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट है। जैसे दूध और पानी होता है ना, तो उसमें से पानी को निकालना कितना डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे जो तुरंत का दूध भी आता है ना, उसमें भी पानी होता है, उसमें अगर पानी मिक्स भी नहीं करो तो भी पानी होता है उसमें। अब कितने मिले हुए हैं, आप एक बूंद दूध को लोगे ना हाथ में, वही पानी है, वही दूध है, है ना? पर फिर भी अलग होते हैं, नहीं होते? आपने मावा बनाया हो, तो अलग करा ना। मावा बनाया हो ना आपने, तो आपको पता होगा कि पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, पूरा पानी उड़ जाएगा। पहली चीज, आपने पनीर बनाया हो तो उसमें नींबू डाल दो तो पूरा पानी एक तरफ और पूरा वो एक तरफ, मतलब ये अलग हो जाते हैं।
पर आत्मा के साथ आत्मा भी तो होती है ना। जब कोई व्यक्ति का मरण होता है, आप आत्मा के साथ थोड़ी जला देते हो। अगर आत्मा हो तो शरीर को जलाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस होगी। आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, उस शरीर को छोड़ देती है, इसलिए इस शरीर को जला दिया जाता है। रियलिटी ये है। ठीक है, अब आज हमने इस विषय में समझा। अब इसके बाद आगे हम समझेंगे कि जीव में किस प्रकार का आनंद है, किस प्रकार से वो सुखी है, किस प्रकार से नहीं है। अब आपके लिए एक होमवर्क है जिसको मैं अभी आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा कि जैसा ज्ञान और आनंद जीव में पाया जाता है, वैसा ही ज्ञान और आनंद क्या जो रोबोट है उसमें भी पाया जाता है, तो क्या उसको जीव कह सकते हैं या नहीं? आपको एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका इसको आपको बहुत अच्छे से सोच करके आना है। ठीक है, आज के पाठ के बारे में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो वो आपको सुनाता हूँ। ठीक है, विषय से संबंधित है। सुनाओ, सभी रेडी? दुनिया को देखा, जग को जाना। दुनिया को देखा, जग को जाना, पर खुद को जानना भूल गया। रंग रूप में इतना उलझा, आत्मा का दर्पण धूल गया। धूल गया समझ में आ रहा है? आत्मा का दर्पण धूल गया मतलब स्वयं ही धूमिल हो गए। दर्पण पे धूल चढ़ जाती है ना, उसी का अर्थ है कि धूल गया। शरीर मिला तो मैं कह बैठा। मैंने आपसे पूछा आप कौन हो? शरीर को दिखा के कहते हैं मैं। शरीर मिला तो मैं कह बैठा, नहीं सत्य है मान लिया। जो सत्य नहीं है उसको भी मान लिया है ना। ज्ञान स्वरूप जो जीव था अपना, उसको ही अनजान किया। अपना जो ज्ञान स्वभावी जीव था उसको अनजान, वो तो अपन जानते ही नहीं क्या है। आंखें जग को देख रही हैं, मन विषयों में डोल रहा है ना। आंखों से मुझे दिखता है, मन विषयों में डोल रहा है। भीतर बैठा शुद्ध आत्मा मौन स्वयं में डोल रहा है। अब वो तो मौन है, आत्मा कुछ नहीं बोलेगा, वो तो अपने आप में डोल रहा है। रुक कर एक क्षण स्वयं को देखो, मेरे को नहीं, स्वयं को। रुक कर एक क्षण स्वयं को देखो, उत्तर भीतर ही मिल जाएगा। मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं, यह सत्य हृदय खिल जाएगा। ये आपको मुझे देखने से फील नहीं होगा कि मैं शरीर हूं या आत्मा। ये जब स्वयं को देखोगे तब समझ में आएगा। स्वयं को जिसने जान लिया उसका जीवन धन्य हुआ, है ना। वही भगवान बने। आत्म ज्योति की ज्योति जली तो भवसागर भी पार हुआ। जब भगवान ने भी अपने आप को देखा तो अब कहाँ पे है? सिद्धालय में है। और हम अभी क्या कर रहे हैं? हमें संसार की पर वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए संसार में। आज की कक्षा का कुल मिलाकर के यही मोटिवेशनल स्पीच या जो भी समझना हो कि अपनी लाइफ में अपने आप को देखो, पर को देखने में ज़्यादा टाइम व्यर्थ मत करो। अगर दूसरों को देखने में टाइम बर्बाद करोगे तो स्वयं का भी अहित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जीव के बारे में समझा। आगे आप लोग पढ़ करके आएंगे, इसके आगे हम अगली कक्षा में समझेंगे। अभी शासन आज कौन 20 मिनट हाँ। आज